Hey guys, this is Sarfe and welcome to our खूबसूरत चैनल। तो आप सभी जानते हो ये खूबसूरत चैनल है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता है और बेहतर से बेहतर आपके लिए जो भी जरूरियात की न्यूज है उसको आपको प्रोवाइड कराता है। तो आज भी वैसा ही कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज प्रोवाइड करा रहा हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और मैं आपको बता दूं, आप समझो तो बल्ले बल्ले हो गया। बल्ले बल्ले इन द सेंस या कि जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि पूरा हमारा विश्व ये कोरोना से संक्रमित है, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। तो इसमें हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल साहब ने आज 6:03 पे एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है एजुकेशन के सेक्टर में। जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि सब लोगों का पढ़ाई जो हो रहा है बिल्कुल क्या बोला जाए उसको, बिल्कुल मतलब एक सही सिस्टमेटिक ढंग से जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। तो उन्होंने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है 9 to 11, मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 11 क्या क्लास 12 तक कितना 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। अब अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन अब मन में ख्याल आया होगा कि सर 30% जो रिड्यूस किया गया है तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। तो आज मैं उसी का वीडियो बना रहा हूं, वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और कोशिश यह करिएगा कि आप भी इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिएगा, क्योंकि इसमें क्या क्या टॉपिक डिलीट किया गया है और क्या क्या पढ़ना है ये सब अभी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो कंडीशन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको भी यह मालूम हो जाए कि हमारे बोर्ड में, हमारा बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन सा टॉपिक को रिमूव किया गया है, डिलीट किया गया है। राइट, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या डिलीट किया गया है। तो आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है डिलीटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स। अभी तो मैं मैथमेटिक्स का बता रहा हूं, फिर साइंस का भी बताऊंगा इसी वीडियो में। राइट, चलिए तो आप है कहा है, सबसे पहले आप देख पा रहे हो रियल नंबर मतलब नंबर सिस्टम। राइट, तो नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है और क्या डिलीट किया गया है। तो यहां पर जो मैंने एक्चुअली लिखा है वो डिलीटेड लिखा है, ऊपर भी लिखा हुआ है डिलीटेड सिलेबस, मतलब ये सिलेबस डिलीट किया गया है। तो नंबर सिस्टम के रियल नंबर में क्या क्या डिलीट किया गया है गौर मान सकते हो। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब कहोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसमें ऐसे बहुत सारा टर्म है, बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, रूट 3, रूट 4, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इरेशनल प्रूव करना है, ये सब आपको पढ़ना है। लेकिन उससे रियल नंबर में सिर्फ और सिर्फ इसमें डिलीट किया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ये आपको बता दूं 2020 to 2021 इसके लिए है, मतलब जो 2021 में जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है कि नंबर सिस्टम में यानी रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है फिलहाल। इसके अलावा आपको पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो नहीं हटाया, देख सकते हैं लेमा हटाया है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, रूट 3, रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूव करना वो पढ़ना है। इसके अलावा टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है इसको पढ़ना है। तो सिर्फ हटाया गया क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहां लिख दे रहा हूं 8084529772। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या हटाए, कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो। राइट, चलिए अब देखते हैं पॉलिनोमियल में। तो इस पॉलिनोमियल में जो हटाया गया है आप देख सकते हो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट। मतलब पॉलिनोमियल में जो हटाया गया है स्टेटमेंट। अब पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, उसका स्टेटमेंट को आपको हटा दिया गया है, डेफिनेशन हटा दिया गया है। ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट, और उसमें आपने कभी देखा होगा या पढ़े होंगे तो उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था कि आप जब जीरोस फाइंड करते थे तो उसमें कोएफिशिएंट से रिलेशन वेरीफाई करना होता है, जीरोस और उसके कोएफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई करना होता, तो उस टर्म को आपको हटा दिया गया है। जीरोस फाइंड करना है लेकिन कोएफिशिएंट में जो रिलेशन वेरीफाई करने वाला आप देखते हो उसको हटा दिया गया, रिमूव किया गया, डिलीट किया गया। बात समझ में आ रही? चलिए उसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स।
तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हमें बहुत कुछ पढ़ना था, ग्राफ पढ़ना था, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में था तो उसका हम लोग सॉल्यूशन जो फाइंड करते थे 3-4 मेथड से फाइंड करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो इस 3 मेथड में आपका क्या हटाया गया है, आप देख सकते हो, हटाया जो गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्या क्या है, डिलीट कर दिया गया है। बाद बाकी एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वर्ड प्रॉब्लम है, समझ पा रहे ना, ग्राफ है, ये सारा का सारा टर्म पढ़ना है। हटाया क्या गया है, आप देख लो, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि हम लोग देखते थे ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करते थे, तो इसको हटा दिया गया है। एलिमिनेशन पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ग्राफ से कैसे पढ़ना, ये सारा का सारा टर्म पढ़ना है। यानी कि 30% सिलेबस को आपका रिड्यूस किया गया है, राइट। चलिए फिर उसके बाद है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो गई, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहने का मतलब है, सुन लो। ये दरअसल क्या कह रहा है कि आपने कभी बनाया होगा या नहीं बनाए होंगे, तो आप उसमें जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होता है। नेचर 3 तरीके से मालूम करते हैं। उसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, d = b² - 4ac। जब d का वैल्यू 0 से लेस देन होता है तो उसका नो रियल रूट्स, उसका x का वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड करते। d = 0 होता है तो उसमें जो d जब इक्वल टू 0 होता है तो उसमें x का वैल्यू जो हमारे पास 2 आता है, क्योंकि डिग्री 2 है तो जाहिर सी बात है उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, रूट्स भी 2 होगा। तो वो जो 2 रूट्स आता है वो दोनों इक्वल आता है। इसका मतलब हुआ कि d = 0। d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल तो होगा बेशक, लेकिन दो रूट्स जो हमें आएगा x का वैल्यू वो दोनों अलग अलग आएगा। तो यही कंडीशन है क्या, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है। सिचुएशन को बताता है कि आपका कब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, कब x का वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, और कब जब x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा कैसा रूट्स आएगा। ये है आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बातें समझ में आ रही है। इसमें बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम है जो पढ़ना है, लेकिन ये है नहीं पढ़ना, राइट। उसके बाद है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इस एपी में हमें पढ़ना नहीं है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स। अब मैं बताना इसमें चाहूंगा क्या, इसमें Sn का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कभी, या नहीं पढ़े तो आप पढ़िएगा, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। अब कहोगे सर ये नहीं पढ़ा, नहीं ये तो पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना क्या नहीं है वो मैं बताना चाह रहा हूं क्या, कि इस पे आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एप्लीकेशन होगा। हाँ, सिंपल सी बात है, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, ये पढ़ना है। लेकिन इसी पे आपको पढ़ोगे, जब बुक निकालोगे एनसीईआरटी तो पता चलेगा क्या कि एक कुआं है, कुआं से कुछ कुछ डिस्टेंस पे 5-5 मीटर की डिस्टेंस पे एक फ्लावर का प्लांट लगाया गया है, ठीक है। अब क्या करना है कि पानी लेना है, कुआं से डालना है, फिर आना है कुआं के पास, फिर सेकंड में फुल में डालना है, ओके। फिर वहां से बैक आना है, यहां से फिर पानी लेना है, फिर तीसरे फ्लावर्स के पास जाना है और डालना है, फिर बैक आना है, फिर इसमें से पानी लेना है और 4th फ्लावर्स के पास आना है। ये क्या है, एप्लीकेशन है। ये Sn फाइंड करना है तो पता करना है कि कितना हम डिस्टेंस गया है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन है। किस पर, Sn पे। तो वो नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है आपको। ये सिर्फ सिंपल सी रहेगा कि ए है, एन है, डी है, तो आप Sn फाइंड, ये पढ़ना है। लेकिन उसका जो एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम टाइप होगा वो आपको नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रही है ना। अगर नहीं समझना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर शेयर कर सकते हैं। और कोशिश मैं करूंगा कि आपके कमेंट बॉक्स, ये क्या बोल रहा हूं, उसको डिस्क्रिप्शन में मैं ये नंबर डाल दूंगा, ओके। चलिए फिर उसके बाद और दूसरी बात, अगर आपको और भी बातें समझना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहां भी सरफे आप सरफे अलग करोगे वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां भी आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हो, राइट। चलिए उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको नहीं पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग बहुत तरीके से फाइंड करते हैं, 1/2 × बेस × 5 हीरोज फॉर्मूला। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल कहने का सेंस क्या है कि आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, ये तीनों वर्टिसेस दिया रहता है, ओके। तो हमें क्या होता है कि ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। तो ये जो फॉर्मेट है इसको हमें नेग्लेक्ट कर दिया गया है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और भी बहुत कुछ पढ़ना है,
डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सारा क्वेश्चन होगा, सेक्शन फॉर्मूला बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ये सब का सब टॉप पढ़ना है। हटाया कौन गया है? तो सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो सिंपल सी बात है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका टर्म हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक, ओके। फिर उसके बाद है आपका बच गया ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में आपको क्या नहीं पढ़ना है, देख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी थ्योरम है। ये सब का सब क्या है? ये दोनों जो मैं लिख रहा हूं ये दोनों थ्योरम है और इस थ्योरम को नहीं पढ़ना है। पहला थ्योरम क्या कर रहा है कि जब दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उनके एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये थ्योरम है, इसे नहीं प्रूव करना है, राइट। चलिए सेकेंड है, in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the other two sides the angle opposite to the first side is right angle। मतलब क्या कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो पहले साइड के अपोजिट एंगल राइट एंगल होगा। मतलब क्या? ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है और ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस नहीं पढ़ना है। मतलब इसमें बहुत सारा टर्म है, पाइथागोरस पढ़ना है, थेल्स पढ़ना है, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो पेरीमीटर का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ये पढ़ना है। इसमें पाइथागोरस में बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको पढ़ना है, प्रूफ करना है। बस इसमें दो थ्योरम को रिमूव किया गया, डिलीट किया गया। कौन है? आप देख सकते हो कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। और दूसरी बात कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो एक फर्स्ट साइड जो होता है उसका अपोजिट एंगल राइट एंगल होगा। इसे हमें नहीं पढ़ना है। तो इतना सारा मैंने बताया, ये मैथमेटिक्स में है, इसको डिलीट किया गया है। और भी कुछ टर्म है जो बोर्ड आपका इतना भर गया था इसलिए मैं नहीं लिख पाया। अब मैं फिर आपको लिखता हूं मैथमेटिक्स का ही, फिर इसके बाद साइंस में देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और फिर और भी टर्म जो है, सर्कल है, कंस्ट्रक्शन है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, ये सभी बाकी है। इसको अभी हम लोग फिर देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका फिर सर्कल्स है। तो सर्कल में क्या किया गया है? सर्कल में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, मतलब कुछ रिमूव नहीं किया, क्योंकि सर्कल में हमें बहुत सारा टर्म पढ़ना है। सर्कल में टेंजेंट लाइन पढ़ना है, सेकेंड लाइन पढ़ना है, कॉर्ड के अबाउट पढ़ना है, और इसमें बहुत सारे कुछ थ्योरम्स है जो हमें पढ़ना है। मतलब ओवरऑल यह कि सर्कल में आपको कुछ हटाया नहीं गया है, जो है एज यूजुअल वो आपको पढ़ना है, राइट। चलिए उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आपको देखना क्या है कि कंस्ट्रक्शन में हम दो देखते हैं, एक सर्कल का भी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं और एक ट्रायंगल में भी बनाते हैं। तो सर्कल में टेंजेंट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उसको टेंजेंट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं किसी एंगल पे या विदाउट यूजिंग एंगल, तो उसको कैसे ड्रॉ करना है वो तो करना ही। ट्रायंगल्स में भी हम लोग करते हैं क्या कि सिंपली ट्रायंगल बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ट्रायंगल है उसका कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा एक और ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, तो यहां पर क्या कह रहा है आप वर्ड मान सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब इसको क्या किया गया है? रिमूव किया गया है, डिलीट कर दिया गया है फिलहाल 2020 और 2021 सेशन वाले के लिए। आपको जो ट्रायंगल का जो कंस्ट्रक्शन बनाना है सिमिलर करके, मतलब सिमिलर कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल बनाना है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। सर्कल में पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सर्कल में आपको जो है पढ़ना है। सर्कल में दो तीन तरह का देखा जाता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन करते हैं वो इक्वल होता है, उसको आप कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब है कि सेंटर से कुछ दूरी पर। फिर होगा विदाउट यूजिंग सेंटर, वो करना है। कुछ एंगल पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, इंक्लाइन है, उसको ड्रॉ करना है। सर्कल का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है लेकिन ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है। कौन सा नहीं पढ़ना? सिमिलर ट्रायंगल, ओके। चलिए फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या नहीं पढ़ा है? मोटिवेट द रेशियोज विच आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो मतलब यह कि 0 डिग्री और 90 डिग्री पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, सिर्फ आप 0 डिग्री और 90 डिग्री बेस्ड पे, उसको आपको नहीं पढ़ना है। बाद बाकी पढ़ना 30, 45, 60 ये सब पर जो कुछ क्वेश्चन होगा वैल्यू दिया रहेगा, उसको पुट करना, सॉल्व करना, ये आपको पढ़ना है। लेकिन 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला जो बात होगा उसको आपको नहीं पढ़ना है, राइट। चलिए फिर उसके बाद क्या है? ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में क्या नहीं पढ़ना है?
टी रेशियोस यानी ट्रिग्मेंट्री रेशियोस ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल वाला जो होगा प्रूव करने वाला, आइडेंटिटी का मतलब होता है प्रूव करना। तो देखिए आइडेंटिटी भी क्या नहीं पढ़ना, आइडेंटिटी में कंप्लीमेंट्री एंगल वाला जो होगा दिया रहेगा कि साइन 90 माइनस थीटा बाई इतना इतना इक्वल इतना प्रूव करो, तो ये नहीं पढ़ना है। लेकिन आइडेंटिटी में आपका बहुत सारा टर्म आपने पढ़ा होगा, जैसे कि 1 प्लस साइन बाई कॉस इक्वल समथिंग प्रूव करना है, या एलएचएस और आरएचएस प्रूव करने वाला था ना, आप आइडेंटिटी में पढ़े होइएगा या नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िएगा, तो वो पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना, तो कंप्लीमेंट्री एंगल वाला नहीं पढ़ना, सिंपल। कंप्लीमेंट्री एंगल में जो आइडेंटिटीज है वो आपको नहीं पढ़ना है, राइट। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत ही मजेदार टॉप चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कुछ डिलीट नहीं किया गया, जो है एज यूजुअल वो पढ़ना है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में क्या है कि आपका सर्कल में जब पढ़ोगे आओगे तो सर्कल में एरिया फाइंड करने वाला जब आएगा टर्म, तो उसमें क्या है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सेक्टर का एरिया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद माइनर आर्क, मेजर आर्क, ये पढ़ना है। लेकिन उसी में अगर जो 120 डिग्री वाला जो होगा, जो क्वेश्चन देखिए क्या रिमूव किया गया, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो जितना भी आपका 120 डिग्री से रिलेटेड बातें होगी उसको आपको नहीं पढ़ना। वैसे 120 साइन 120 जो होता है वो √3/2 ही होता है, खैर। तो जो सेंट्रल एंगल दिया रहेगा 120 डिग्री वाला उसको आपको नहीं पढ़ना है, वरना बाद बाकी 60 दिया रहेगा, 45 दिया रहेगा, 90 दिया रहेगा, ये सबका सब ऐसा टर्म जो होगा पढ़ना है। तो एरियाज से रिलेटेड टू सर्कल में आपको यही आता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और क्या बोलते हैं उसको, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ये सब आपको पढ़ना है। क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पढ़ना है, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ना है। सिर्फ नहीं पढ़ना है क्या, तो सेंट्रल एंगल जब 120 होगा वो आपको नहीं पढ़ना है। चलिए ठीक है। अब उसके बाद है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, तो उसमें क्या नहीं पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है, सिर्फ फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है। बाल्टी का फ्रस्टम ऑफ कोन समझ लो ना, कोन का जो फ्रस्टम होता है बाल्टी शेप का जो होता है उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन कोन पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, कोन पढ़ना है, हेमिस्फीयर पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, ये सब वॉल्यूम पढ़ना है, एरिया पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्टम के अबाउट जो आपको दिया रहेगा कि उसको इस बार बोर्ड में पूछा गया था, बोर्ड में कि फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड करो, तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फ्रस्टम भी क्या होता है, कोन को मिड से या कहीं से भी ऊपर सरफेस से हम लोग बेस के पैरेलल कट कर देते हैं, तो कट करने के बाद जो रेस्ट बच जाता है दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम नहीं पढ़ना है, न एरिया पढ़ना है, क्योंकि एरियाज एंड वॉल्यूम की बात हो रही है। ना फ्रस्टम का वॉल्यूम पढ़ना है, ना ही एरियाज पढ़ना है, राइट। चलिए स्टैटिस्टिक्स में, तो स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द सीएफ ग्राफ। मतलब क्या कि आप स्टैटिस्टिक्स में देखोगे मीन, मीडियन, मॉड पढ़ना है, राइट, ठीक है। मीन, मीडियन, मॉड पढ़ना है। तो स्टेप डेविएशन फॉर फाइंडिंग सीएफ, स्टेप डेविएशन फॉर नहीं है, एंड होना चाहिए, राइट। स्टेप डेविएशन एंड फाइंडिंग सीएफ फॉर एंड है, ठीक है ना। तो आप मीन पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स में, मीन, मीडियन, मॉड। तो मीन तीन तरीके से, तीन मेथड से बनाया था, एक डायरेक्ट मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड, और एक एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। तो आपको स्टेप डेविएशन नहीं पढ़ना है। फिर उसका ग्राफ भी रिलेटेड है, तो ग्राफ में आपका क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको नहीं पढ़ना है। उसमें आप ग्राफ पढ़ोगे लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, ठीक है ना। लेकिन सीएफ ग्राफ जो होता है वही होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ही हम लोग सीएफ ग्राफ कहते हैं, यानी ओजीव। तो ओजीव का ग्राफ आपको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है उसमें स्टैटिस्टिक्स में, तो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना, और उसके बाद क्या बोलेंगे उसको, एज्यूम मीन मेथड से फाइंड करना, बस। और मीडियन, मॉड तो पढ़ना ही है। सिर्फ क्या नहीं पढ़ना, ग्राफ नहीं पढ़ना, और स्टेप डेविएशन जो मीन फाइंड कर देते हैं वो आपको नहीं पढ़ना। लास्ट आपका जो बच गया मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी में चेंज कुछ नहीं हुआ है, कुछ डिलीट नहीं किया गया है, जो है प्रोबेबिलिटी में वो सारा का सारा टर्म पढ़ना है। तो यहीं पे आपका मैथमेटिक्स का जो रिमूव किया गया है, डिलीट किया गया है सीबीएसई के द्वारा, रमेश पोखरियाल साहब ने जो बताया, तो आज जो कि तारीख है 7/7/2020, मतलब 7 जुलाई है, और आज 6:03 को उन्होंने ये पूरा का पूरा सिलेबस को हटाया और अनाउंस किया। बहुत ही बड़ा, बहुत बिग डिसीजन एक तरह से कह सकते हैं,
बच्चों के लिए और बच्चे के भविष्य के लिए कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सब बात आप समझ गए। अब इसके अकॉर्डिंग आप आराम से अपना जो टॉपिक है और जो टीचर है वो आराम से आपको पढ़ाएंगे, आप उसको पढ़िएगा और उस बात को आप फॉलो करिएगा और कोशिश ये करिएगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उनको वो भी समझ सके कि हमें बोर्ड में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट, तो चलिए तो देखते हैं आगे। तो फाइनली हम लोगों ने मैथ्स का डिलीटेड सिलेबस देख लिया। अब हमें देखना है डिलीटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 10 साइंस। राइट, चलिए तो देखना क्या है कि साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इस तीनों में कौन कौन टॉप चैप्टर से कौन सा टॉपिक को आपका डिलीट किया गया है, रिमूव किया गया है, आइए देखते हैं। तो अभी हमें देखना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि आपका फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें से डिलीट नहीं किया गया है। फिर इसके बाद एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसमें से डिलीट नहीं किया गया है क्योंकि आपने देखा हो, अभी देखा जस्ट कि मेटल्स और नॉन मेटल्स से स्टार्ट कर रहा हूं तो मन में रिएक्शन जरूर हुआ होगा कि सर रिएक्शन वाला टर्म कहां छोड़ दिए, वो उसमें से नहीं हटा, बिल्कुल नहीं हटा। एसिड, बेस, सॉल्ट उसमें से भी नहीं हटा। हाँ, एसिड, बेस और सॉल्ट से आपका प्रैक्टिकल से कुछ बातें हटाया गया है, खैर उसको बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा। फिलहाल हम लोग यहां देख लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपका हटाया गया है मेटलर्जिकल प्रोसेस। राइट, फिर इसके बाद कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। मेटल्स और नॉन मेटल्स में बहुत सारा टर्म पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें बहुत सारा टर्म क्या होता है और लेकिन जो मेनली हम बेसिक चीज वही बता देते हैं जो हटाया गया। राइट, क्योंकि आप पढ़ोगे, अपने पढ़ाएंगे तो आप समझ में आ जाएगा। हर सबका, हर टॉपिक का, हर चैप्टर का होगा वीडियो पार्टिकुलरली बनके बनाया जाएगा, कुछ बन रहा है और बाद में बनाया जाएगा। राइट, तो आपने इसमें हटाया क्या गया, मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इतना हटाया गया। फिलहाल इतना जान लो कि मेटल नॉन मेटल में ये नहीं पढ़ना है। चलिए, उसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और मजेदार चैप्टर से मजेदार टॉपिक को ही हटा दिया गया है। क्या बात है, क्या हटाया गया है आप तो देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड को नोमेनक्लेचर हटा दिया गया। अब कार्बन कंपाउंड नोमेनक्लेचर में क्या क्या आएगा देख सकते हैं, कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और वो फंक्शनल ग्रुप में क्या है, हैलोजन हटा दिया, हैलोजन से नहीं पढ़ना है, अल्कोहल से नहीं पढ़ना, कीटोन से नहीं पढ़ना, अल्डिहाइड से नहीं पढ़ना, अल्केन्स एंड अल्काइन से नहीं पढ़ना। मतलब पढ़ना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। उसके बाद बस एक ही तो लग रहा है, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है और एस्टर पढ़ना है, मतलब उसका फंक्शन ग्रुप ये पढ़ना है, लेकिन नोमेनक्लेचर हटा दिया गया, नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना। राइट, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है आईपीसी और कॉमन, इन दो बात होती है, तो आपको नोमेनक्लेचर हटा दिया गया है। फिर उसके बाद है क्या, डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से उसका जो डिफरेंसेस होता है उसके हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बन कंपाउंड में क्या आएगा तो बता दूं, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि जितना भी हम लोग कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत सारा कंपाउंड ऐसा होता है जिसको हमको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना होता है, तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ेंगे, कंबशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या नहीं पढ़ना है, इथेनॉल नहीं पढ़ना है और इथेनोइक एसिड नहीं पढ़ना है। क्या सिर्फ इसमें क्या नहीं पढ़ना, सिर्फ उसका प्रॉपर्टीज और यूजेस नहीं पढ़ना है, लेकिन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना, सिर्फ उसका क्या प्रॉपर्टीज एंड यूजेस नहीं पढ़ना। फिर क्या नहीं पढ़ना, सोप और डिटर्जेंट के बारे में नहीं पढ़ना। जब सोप और डिटर्जेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंसेस क्या है नहीं पढ़ना है, सोप कैसे बना जाता है नहीं पढ़ना है, कपड़े को कैसे, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है नहीं पढ़ना है। राइट, चलिए फिर उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपका बायो का है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स नहीं पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स नहीं पढ़ना है, नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना है, वॉलेंट्री नहीं पढ़ना, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ना, एनिमल हार्मोन्स नहीं पढ़ना है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। मतलब ये सारा टर्म नहीं पढ़ना है। और भी इसमें आपको बता दूं, इसमें और भी टर्म है और भी बातें हैं जो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल इस बोर्ड को रब करना होगा, फिर मिलते हैं आगे। तो हमारा साइंस से कुछ और भी टॉपिक से रिलेटेड बातें हैं जो सीबीएसई द्वारा डिलीटेड किया गया है। वो क्या है,
गॉड फॉर्मा सकते हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से क्या हटाया गया है, आप जरा गॉड फॉर्मा सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई। आप जानते हो कि ह्यूमन आई के अंदर जो होता है कुछ फंक्शन होता है, ठीक है ना, कॉर्निया, पुपिल वगैरह, इसका कैसे काम करता है, वर्कआउट होता है, ये सब टर्म को हटा दिया गया है। क्या बात है, मजा आ रहा है ना। चलिए उसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन को भी हटा दिया गया, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ये क्या बोलते हैं उसके बाद प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट, ये सारा का टर्म को हटा दिया एंड देयर करेक्शन भी हटा दिया गया। क्या बात, अब तो क्या पढ़ना है, तो कुछ ही। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। तो स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज का मतलब क्या हुआ कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है, मतलब यूजेस आपको नहीं पढ़ना है, क्यों यूजेस हटा दिया गया, राइट। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको नहीं पढ़ना है, राइट। डीसी डायरेक्ट करंट नहीं पढ़ना, एसी अल्टरनेट करंट नहीं पढ़ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद क्या है एडवांटेज ऑफ अल्टरनेट करंट ओवर डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट का क्या एडवांटेज है, ओवर डायरेक्ट करंट पर नहीं पढ़ना। फिर क्या नहीं पढ़ना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं पढ़ना है, हम लोग जो घर में डोमेस्टिक सर्किट जो पढ़ते हैं उसके बारे में नहीं पढ़ना। नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या हुआ, वो दे रहा है, देख सकते हैं आगे। फिर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना, मतलब कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, राइट। फिर उसके बाद क्या है फॉसिल फ्यूल नहीं पढ़ना, सोलर एनर्जी नहीं पढ़ना, बायोगैस नहीं पढ़ना, विंड एनर्जी नहीं पढ़ना, वाटर एनर्जी नहीं पढ़ना और टाइडल एनर्जी नहीं पढ़ना। इसे तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, सब खत्म। फिर उसके बाद क्या रिन्यूएबल नहीं पढ़ना और नॉन रिन्यूएबल नहीं पढ़ना, मतलब ये इतना नहीं पढ़ना है। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि आपको बता दूं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से आपको उसमें से कोई भी टर्म नहीं हटाया गया। फिर किसमें से नहीं हटाया गया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से नहीं हटाया गया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से नहीं हटाया गया। बाद बाकी जो हटाया गया है, जो रिमूव किया गया है, जो बच गया है, आपकी आंखों के सामने है। आप आराम से इसको आप पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसा मर्जी हो, मतलब डाउनलोड कर लीजिए। यह सबसे बेहतर है कि क्या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड भी जा रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई टीचर जो आपको पढ़ाएंगे वो तो खैर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे ही, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फाइनली यहीं पर रहा आपका मैथ्स और साइंस का सिलेबस। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल भी हटाया गया है, तो इसको बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा। फिलहाल मेन तो टर्म यही है जो पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल बहुत सारा जगह कहाँ होता है नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ टर्म जो है जो होगा सो क्या ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो फाइनली आज के लिए इतना ही, और कोशिश करिएगा कि अपने इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि वक्त भी कम है। आप समझ रहे हो इस कोरोना महामारी के संकट में, इस दौर में जो हम गुजर रहे हैं, ऐसे दौर से बहुत ही विरल परिस्थिति में के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं, जो बस यही दुआ है, यही गॉड जी से इल्तिजा है कि गॉड जी हम लोग को बचाए, सेफ रखे। आप भी घर पे रहिए और सेफ रहिए, कोई अननोन पर्सन से मिलिए नहीं, हमेशा सैनिटाइज हैंड को सैनिटाइज करते रहिए, फेस वॉश करते रहिए, और कोशिश यह रहनी चाहिए कि बिना मतलब बाहर निकले, काम है तो बाहर निकलिए, लेकिन अननोन लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।